जिस तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है या जो इसको वॉच कर रहा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, जो बच्चों का फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए ये यहाँ पे टर्की में लोग आए हैं। उन पे ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि ये तैयब उर्दगान तक ये मेरी वीडियो पहुँचे और शायद उसकी ये समझ में बात आ जाए और वो उन बच्चों का कुछ भला कर सके। मरहबा, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये टर्की इस्तांबुल की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत ही नौनहाल बच्चे हैं जो कि यहाँ पे स्टडी करते हैं और आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पे लोग बच्चे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए यहाँ पे भेजते हैं। तो टर्की एक ऐसा मुल्क है, ऐसा कंट्री खूबसूरती से भरा हुआ है। माशाल्लाह यहाँ की ब्यूटी जो है वो दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लेस हैं जो कि देखने के काबिल है। यहाँ पे अर्तुगरुल गाजी का मज़ार है जो कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे उसका जो है दीदार करने के लिए आते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ की है खूबसूरती जो कि लोग यहाँ पे उसको देखने के लिए आते हैं। तो अच्छा जी, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती थी। तकरीबन 2 ईयर पहले यहाँ पे एक फैमिली आई थी जो कि विज़िट वीज़े पे आए थे। तो उन्होंने इधर आके यहाँ की जो TRC है उन्होंने अप्लाई कर दी। तो उनका क्या हुआ कि उनके 26 का जो वीज़ा था, 26 के वीज़े के बाद जब उन्होंने घूमा फिरा तो वो तो ख़त्म ही, ऐसे दिन ख़त्म हुए जैसे गधे के सर से सिंग गायब होते हैं, ऐसे ही वो दिन इतनी जल्दी से गुजर गए। तो उन्होंने TRC अप्लाई कर दी कि चले, पहले भी लोगों को 15 डेज़ के बाद यहाँ पे TRC मिलती थी, लेकिन जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनकी जो TRC है वो रिजेक्ट हो गई। जिसके थ्रू उन्होंने TRC अप्लाई करवाई थी तो उसने, वकील ने उनको ये कहा कि आपको अगर TRC नहीं मिली तो आप यहाँ पे अपील कर दे, जो कि 6 और 8 मंथ में उसका डिसीजन आ जाएगा तो आपको TRC यहाँ की मिल जाएगी, तो आप और मज़ीद घूम फिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छे असूल भी थे जो कि उनको पसंद आए, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी जो TRC है 2 साल गुजर जाने हैं और उनकी TRC जो है वो अभी तक नहीं आनी। तो अब देखें 2 साल हो गए हैं तो अभी तक उनकी TRC का कहीं दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनके जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह एजुकेशन में अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे उनके बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों में वहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं। लेकिन इधर आके उनकी जो स्टडी है बिल्कुल ही ख़त्म होके रह गई है, बिल्कुल ही कह लें कि वो स्कूल से ऐसे दूर हैं जैसे कि उन्होंने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। लेकिन उनके पेरेंट्स ने काफ़ी स्कूल वालों से भी बात की। उन्होंने गुलशन यहाँ का अदारा है, तो गुलशन अदारा जो है वो ज़बान जी अदारा है जो कि गैर मुल्कियों को ये ज़बान जी कहते हैं। तो उन्होंने उधर भी जाके काफ़ी बार उन्होंने कहा है कि आप हमारे बच्चों का कुछ करें, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएँ, उनकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू हो। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बगैर TRC के हम आपके बच्चों को एडमिशन या आपके बच्चों को स्कूल में इंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इस बात को हम सब लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बच्चों के साथ ऐसे नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम किसी यूरोप कंट्री में जाएं तो यूरोप कंट्री के इतने अच्छे असूल हैं कि अगर उधर बच्चे जाते हैं तो वो बच्चों को जाते ही स्कूल में उनका एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ वो बिल्कुल भी ये ज़्यादती नहीं करते। टर्की वालों को तो इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि वो बच्चों को उनका एडमिशन नहीं करवाते। हालांकि उनके पेरेंट्स ने जो कोई भी कहीं भी कुछ बताता है तो वो ये उनके पास जाते हैं, यहाँ तक कि उनको पेमेंट का भी वो कहते हैं कि अगर पेमेंट लेके भी हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में उनका एडमिशन होता है तो आप कर दें। लेकिन उनको वो यही बस उनका यही एक कहना है, उनके दिल में, उनके जहन में यही बात है कि जब तक आपकी TRC नहीं आती तो हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है और मैंने वीडियो भी इसीलिए इस टॉपिक पर बनाई है
कि जो भी मेरी ये वीडियो को सुन रहा है या जो भी जहाँ भी ये मेरी वीडियो जा रही है, तो मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करें, ये तैयब उर्दगान तक ये मेरी वीडियो जाए और वो उसको इतना ख्याल आए कि किसी के बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आने वाला फ्यूचर होते हैं। अगर उनका ब्राइट फ्यूचर होगा, अगर वो अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, तो ही हमारे मुल्क उनके मुल्क का भी नाम रोशन होगा और उनके अपने मुल्क का नाम तो रोशन होना ही है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि आप इस मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। और दूसरी बात ये कि वो जो किसी के पास भी जाते हैं तो वो डॉलरों के हिसाब से उनसे पैसे लेते हैं और काम जो है वो तो होना ही नहीं है। और सबका किसी का कहना ये है कि जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता तो इन लोगों ने आपसे पैसे लेने हैं, पैसे लेके उन्होंने खाने हैं और आपका कोई भी काम नहीं करना। तो ये बहुत गलत बात है। और कि इनका ये भी असूल था कि पहले इन्होंने जो प्रॉपर्टी थी वो इन्होंने 75,000 जो डॉलर थे उसमें अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको TRC मिल जाते हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये भी इनका ये रूल चल गया है कि आप 2 लाख डॉलर में आप प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी लेके तो फिर आपको यहाँ की TRC मिलेगी। 3 ईयर के बाद फिर आपको यहाँ की रेजिडेंसी यानी कि परमानेंट PRC मिलेगी। फिर आपको यहाँ की मतलब कि आपको फुल आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर बात बच्चों की हो तो बच्चों को स्कूल की परमिशन देनी चाहिए इन्हें जब तक वो इधर है, जब तक उनका अगर तो उनका डिसीजन दें, उन्होंने अपील की है तो उनका डिसीजन करे वो। अगर उनको अब ये भी बात एक बीच में आ रही है कि अब अगर वो वापस जाते हैं तो इसलिए वो वापस जा भी सकते हैं, लेकिन बस बात ये है कि अगर वो वापस अपने मुल्क में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, तो पाकिस्तान में जाके उनका जो पासपोर्ट है उनकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी। वो डाउन हो गई है बल्कि, क्योंकि ओवरस्टे हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इधर का जुर्माना, उन्होंने इधर का जो है टैक्स वगैरह भी जितनी देर वो रहे हैं वो जुर्माना वगैरह पे करके जाना है, लेकिन फिर भी उनकी जो पासपोर्ट है उनकी वैल्यू डाउन है। तो इस बात से हम बहुत ज़्यादा टेंस हैं। हमें ये बात बुरी लगी है इस मुल्क की, इस कंट्री की, कि देखिए वो रह रहे हैं इधर, यहाँ का रेंट भी दे रहे हैं, यहाँ के पानी का बिल भी दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं, टेलीफोन का भी बिल दे रहे हैं, लेकिन ये कि कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो इनका टैक्स पे करते हैं। तो फिर इनको चाहिए कि वो हर तरह से वो इनकी मुल्क के शहरी की तरह वो रह रहे हैं, बिल्कुल हर चीज़ वो अपनी प्रॉपर कर रहे हैं। तो फिर इनको चाहिए कि उनकी TRC दे, और इनको TRC दे ताकि उनके बच्चों की जो स्टडी है, उनका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो उनका बचत हो और उनके बच्चे स्कूल जाएं और उनके बच्चों को आने वाले वक्त में वो भी अच्छी एजुकेशन उनकी चले। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने कमेंट्स का भी इजहार मेरी इस वीडियो में कीजिएगा कि मैंने जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो क्या ये बात मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ या कोई इस मेरी बात में कोई गलत बात है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे, उन जो कि TRC नहीं दे रहे, और तैयब उर्दगान को जो कि यहाँ के, आपको पता है कि यहाँ के लोगों ने भी इतनी हमायत की है कि जी वो बहुत अच्छा ठीक है वज़ीर आज़म है, लेकिन ये कि वज़ीर आज़म तो उस वक्त उनको अच्छा लगेगा ना जब उनके बच्चों का ख्याल होगा। तो जब उनके बच्चों का कोई फ्यूचर ही ब्राइट उनको इधर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने इस तैयब उर्दगान को, ये यहाँ के मुल्क को, उन्होंने क्या करना है। तो बात सिर्फ यही है कि हमें तो बिल्कुल भी इस कंट्री का ये असूल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही है, हमारी इधर से एक फैमिली गई है, वो अमेरिका USA गए हैं, तो उन्होंने UK गए हैं उन्होंने, तो वहाँ पे जाके उन्होंने अभी 15 डेज़ हुए हैं। तो उन्होंने हमें 2 दिन पहले फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा स्कूल भी जाने लग गया है। तो देखिए वो एक काफ़र लोग हो के बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि जिनको एक मुसलमान हो के मुसलमान के बच्चों का इनको ज़रा भी ख्याल नहीं है। तो कल आने वाले वक्तों में फिर क्या इनका फ्यूचर, क्या इनकी कंट्री की वो क्या तारीफ़ करेगा। वो देखे वो एक मेहमान आए हैं, वो मेहमान आए, उनको आपकी मेहमान नवाजी या आपकी कंट्री अच्छी लगी है, वो इधर रहना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से रहना चाह रहे हैं, लीगल तरीके से रहना चाह रहे हैं, तो ये क्यों उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स का इजहार करें और इस पे इतनी की शेयरिंग कर दें ताकि किसी बच्चों का अच्छे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बन सके और ये तैयब उर्दगान तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए।
आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और जो चैनल पे न्यू है, पहली बार आए हैं, उनसे यही है रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें और अपनी राय का मुझे ज़रूर इजहार करें, ताकि मैं इस टॉपिक पे और मज़ीद वीडियो बनाऊं और मैं अपनी बात तैयब उर्दगान तक ज़रूर पहुँचाऊँ, ताकि उन बच्चों का कोई भला हो सके और वो बच्चे भी स्कूल का मुंह देखें और स्कूल जाने लगें। तो आप सबसे यही गुजारिश है।